नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। आज जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने पंजाब की एक रैली में ऐलान किया और बड़ी-बड़ी बातें की हैं, उससे साफ है कि अब इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से टूट चुका है। देश के अंदर अब इंडिया गठबंधन का कोई भविष्य नहीं है। सभी पार्टियां तितर-बितर हो चुकी हैं। गठबंधन की जितनी भी गांठें थी, सब खुलकर अब बिखर चुकी हैं। बहुत क्लियर हो गया है। आज दरअसल हुआ क्या, अरविंद केजरीवाल पंजाब के अंदर एक सभा को संबोधित कर रहे थे। वहां उन्होंने बहुत बड़ा ऐलान किया और अपनी सभा में उन्होंने आज ऐलान कर दिया कि सभी लोकसभा की दिल्ली के अंदर जो सभी लोकसभा की 7 सीटें हैं, 7 की 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी जीत रही है। उन्होंने एक जो जो झूठ वो बार-बार बोलते हैं, उन्होंने इस झूठ को फिर से दोहराया कि दिल्ली के लोगों ने यह मान लिया है कि सभी लोकसभा सातों लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी को ही जिताएंगे। ये ऐसा वो बार-बार भ्रामक बयान देते, भाषण देते हैं और उनके जो अंधभक्त हैं, वो तालियां पीटते हैं इस बात पे कि सभी, जबकि असल में है क्या कि आम आदमी पार्टी का लोकसभा के अंदर दिल्ली में कोई वजूद ही नहीं बचा है। लेकिन इसके बावजूद आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल झूठ बोलने से बाज नहीं आते हैं। उन्होंने पंजाब के लोगों से भी कहा, पंजाब के लोगों से भी कोरा झूठ बोला कि देखिए कितना बदलाव आ गया है पंजाब के अंदर। आम आदमी पार्टी ने जो मैजिक किया है, जो जादुई छड़ी घुमाई है, पंजाब में अब राम राज्य है। वहां पर देखिए बड़ी-बड़ी इमारतें खड़ी हैं, जो झुग्गी झोंपड़ियों में लोग रहते थे, वो आज बड़े आराम से रह रहे हैं। सब कुछ मुफ्त में मिल रहा है, जाइए बस लेके आ जाइए, राशन से लेके दूध, घी, सब चीजें मुफ्त है। वहां नदियां बहा दी हैं। कितना बड़ा भ्रम फैलाते हैं अरविंद केजरीवाल, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है उनकी रैलियों में जो भाषणबाजी उनकी होती है उसे सुनकर। ये बड़ा मामला है। उन्होंने फिर से पंजाब के अंदर कहा है कि पंजाब के लोगों से मैं अपील करता हूं कि देखिए आप जो है 13 की 13 लोकसभा सीटों पर हमें जिताइए। इसके अलावा जो चंडीगढ़ की एक लोकसभा सीट है उस पर भी हम जीतना चाहते हैं, उस पर भी हम आप आपने मन बना लिया कि आप हमें ही देंगे, आशीर्वाद दीजिए मुझे। ये जिस तरीके का भ्रम अरविंद केजरीवाल फैलाते हैं, सचमुच वो देखने दिखाने लायक है कि एक कोई आदमी इतना बड़ा-बड़ा झूठ भर-भर के कैसे बोल सकता है। लेकिन क्योंकि ये इन्हें शर्म नहीं आती है, ये झूठ के पुलिंदे हैं, ये इसीलिए अपने आप को खुद ही सर्टिफिकेट देते हैं कि दुनिया इनके झूठ को सर्टिफिकेट नहीं देगी। दरअसल है क्या? हम इस बात को इसलिए भी कह रहे हैं कि पंजाब के अंदर जो पिछले लोकसभा चुनाव जो हुए थे, उन लोकसभा चुनावों के अंदर आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर थी। जी हां, हम आपको फिर से बताते हैं, जो आंकड़े हैं उनके मुताबिक पिछले लोकसभा चुनावों के अंदर आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर चली गई थी। विधानसभा में इतनी सीटें सारी लगभग करीब-करीब सारी सीटें जीतने वाली, 67 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली जो आम आदमी पार्टी थी, कुछ ही समय बाद जब लोकसभा चुनाव हुए तो वो तीसरे नंबर पर चली गई थी। जो दूसरे नंबर पर थी वो कांग्रेस थी और जो पहले नंबर पर थी, जो जिसने पूरी सीटें 7 की 7 सीटें जीती, वो भारतीय जनता पार्टी थी। सातों लोकसभा सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी पहले नंबर पर थी। दूसरे नंबर पर उनको जो कंपटीशन दे रही थी वो कांग्रेस थी और आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर चली गई थी। लेकिन जो अरविंद केजरीवाल हैं, वो उन्हें तो सिर्फ झूठ फैलाना है, भ्रम फैलाना है, क्योंकि उनकी पूरी राजनीति झूठ और भ्रम पर ही टिकी हुई है। तो उन्होंने फिर से इन्हें कहा, और जब ये हार कर आए, जब ये लोकसभा चुनाव हार गए, तो हमें याद है सबसे पहले लोकसभा चुनाव हारने का जैसे ही पता चला, तो सबसे पहले गोपाल राय सामने आए थे, इनके जो मंत्री हैं, वरिष्ठ मंत्री। उन्होंने सीधे आकर कहा कि हमें जनता ने कहा है, जब हम चुनावों में गए तो हमें लोगों ने कहा कि देखिए लोकसभा तो हम इन्हीं को दे रहे हैं, हाँ विधानसभा में आपको हम भर भर के देंगे, लोकसभा हम इन्हीं को दे रहे हैं, बीजेपी को दे रहे हैं। तो ये जो भ्रम फैलाते हैं, ये जो बातें करते हैं, कहां से लाते हैं इस तरीके की बातों को? ये आज अरविंद केजरीवाल ने फिर से एक बड़ा झूठ बोला कि दिल्ली की जनता उनसे कह रही है कि इस बार लोकसभा में हम
आम आदमी पार्टी को ही टिकट है। कौन सी दिल्ली की जनता कह रही है? कौन सा सर्वे? जितने सर्वे इन्होंने कराए सब इनके खिलाफ गए। अभी इसमें इन्होंने मैं भी केजरीवाल सर्वे कराया, जो बहुत बड़ा फ्लॉप शो था। हमारे सूत्र बताते हैं, जो आम आदमी पार्टी के अंदर से हमें खबर देते हैं, वो बताते हैं कि इतना बड़ा सर्वे, इतना बड़ा झूठ था कि बुरी तरीके से कोई उनके फेवर में नहीं था। इसके बाद इन्होंने एक और सर्वे कराया कि अरविंद केजरीवाल अगर जेल जाते हैं तो क्या जेल के अंदर से सरकार चलाए। उस पर भी बहुत फर्जी सर्वे कराया गया, उस पर भी किसी ने ओपिनियन नहीं दिया। या आपको ये भी याद होगा कि जो मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम थे, जब उन्होंने शराब पर दरअसल ये अपने चुनावों के अंदर कहते थे, हम सारी बातें जनता से पूछकर, जनता के बीच जाएंगे, उनसे पूछा करेंगे, फिर हम ये काम करेंगे। तो जब जनता की बारी आई तो इन्होंने फर्जी ईमेल, लाखों की तादाद में फर्जी ईमेल इजाद कर लिए। और ये सारे जो सर्वे कराते थे, तो ये सब जो था वो फर्जी ईमेल से कराते थे। बहुत सारे फर्जी, लाखों की तादाद में जो ईमेल थे, वो मनीष सिसोदिया के कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइलों से मिले हैं, जो फर्जी बनाए गए थे और जिनके द्वारा ये सर्वे कराया करते थे। अब फिर से एक बार अरविंद केजरीवाल फिर से जो शोर मचा रहे हैं लोकसभा चुनाव जीतने की। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जो चुनाव हुए हैं, जो हिंदी भाषी राज्यों में, जिनमें हर स्टेट के अंदर आम आदमी पार्टी भी लड़ी थी। हम आपको ये भी बता देते हैं कि ये वही आम आदमी पार्टी है जिसको नोटा से भी कम वोट मिला है। तीनों राज्यों में नोटा से भी कम वोट मिला है आम आदमी पार्टी को। ये वही राज्य थे जहां का बहाना बनाकर चुनावों में जाने का अरविंद केजरीवाल ईडी के संबंध से भाग गए थे निकलकर। तो ये सारी चीजें, ये स्थिति इनकी आज देश के अंदर है। बहुत दुर्गति वाली पार्टी ये बन चुकी है। भ्रष्टाचार के बड़े गंभीर आरोप है। अभी अभी कल ही इनके एक जो सुकेश ठग है चंद्रशेखर, उनके जो 10 करोड़ रुपए के लेने का जो मामला था, वो अभी इनके एक और मंत्री जो सत्येंद्र जैन है, उनकी आज फिर से आ रही है कि उन्होंने किस तरीके से वसूल की थी। अभी उन पर भ्रष्टाचार के इतने बड़े बड़े आरोप लग चुके हैं। शीश महल के अंदर वो रहते हैं, जो 2 कमरों का फ्लैट मांगा करते थे, वो शीश महल में रहते हैं। जिस पंजाब के मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के चार्टर प्लेन को दिखा दिखाकर इन्होंने जनता को कहा था कि बताइए, एक स्टेट का जो जो मुख्यमंत्री है वो चार्टर प्लेन खरीदा, देखिए कितना महंगा खरीदा। उसी चार्टर प्लेन में अब अरविंद केजरीवाल उससे बाहर निकलना नहीं चाहते। उन्हें अगर जरा सी दूर कुछ किलोमीटर भी जाना होता है तो भगवंत मान के जो चार्टर प्लेन है उसको मंगाते हैं, उसे बुलाते हैं, उसमें बैठते हैं, तब जाते हैं। तो ये जो स्थिति है, अरविंद केजरीवाल किस तरीके से लूट मचा रहे हैं, किस तरीके से भ्रामक टाइप के जो भाषण देते हैं, ये अपने आप में मिसाल है। और राजनीति के अंदर सचमुच इसे एक ना एक दिन पढ़ाया जाएगा कि देखिए इस तरीके से झूठ बोला जाता है। बड़ी बात है ये। आप जरा सोचिए कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के, जो एक बार फिर से लोकसभा चुनावों से पहले भर भर के झूठ बोलना शुरू कर चुके हैं। अब देखिए उनका झूठ कहां तक जाता है, ये देखने वाली बात होगी। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।